Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना, है ना। मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और ये जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है उनका फुल यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। हम अपने मैथ्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स क्लास के सेट चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस पे हम लोग थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए, 12th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 3-4 क्वेश्चन और बचे जो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हमारा सेट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसकी सारी एक्सरसाइजेस अलोंग विद द मिसलेनियस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक अनाउंसमेंट मुझे और करनी है आप सभी के साथ कि अब आपकी मैथ्स की क्लास आपको डेली प्रोवाइड की जाएंगी। जी हाँ, डेली, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपका कोर्स बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो ताकि आप लोग को बहुत टाइम मिले रिवीजन के लिए भी, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए भी, और घर पे आप बहुत सारा प्रिपेयर कर सको इसलिए। तो इन सब के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि डेली क्लास प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपके कोर्स में हम कोई कमी ना छोड़े। मैं कुछ भी चीज जल्दबाजी में नहीं कराना चाहती, मैं हर चैप्टर को आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करवाना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से करवाना चाहती हूँ और क्लास में सब कुछ सॉल्व हो ये भी। तो इसी वजह से हम डेली क्लासेस कंडक्ट करेंगे। और अब अभी तक तो आप लोग पढ़ाई के सिंक में भी आ गए होंगे, तो अब आपकी 11th मैथ्स की क्लास डेली कंडक्ट की जाएंगी, ठीक है। चलो अब हम अपने चैप्टर के क्वेश्चंस को बिगिन करते हैं, ठीक है। हम कंप्लीट करेंगे आज इस चैप्टर को। चलो आ जाओ, एक्साइटेड रहो यार, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फाइनली, ठीक है। ओके आ जाओ। चलो हम 13th क्वेश्चन को अब पढ़ लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन सारे हो गए, अब सारे क्वेश्चन इजी हैं, दिक्कत नहीं है। देखो देखो, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ओके, एक स्कूल में 600 बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात, ठीक है। उसमें 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं 150, एंड 225 टेकिंग कॉफी, कॉफी पीने वाले हैं 225, ठीक है। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, मीन्स 100 वर टेकिंग, 100 बच्चे ऐसे हैं जो टी भी लेते हैं कॉफी, दोनों मेरे जैसे होंगे, मतलब चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, ओके, मतलब ये 600 यूनियन नहीं है, इससे आपको सबसे पहले ये इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए था। टी यूनियन कॉफी होता अगर तो क्या होता, टी यूनियन कॉफी का मतलब क्या है, ध्यान से समझो मेरी बात। पहले मैं पूरे क्वेश्चन के डेटा को आपके सामने लिख देती हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी, आप सभी बताइए। 600, चाय पीने वाले हैं भाई 150, कॉफी पीने वाले हैं 225, और टी एंड कॉफी मतलब इंटरसेक्शन है 100। हमें निकालना है जो ना चाय पिए ना कॉफी पिए, ठीक है। अब सब लोग इधर देखेंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। ओ मेरे भाई, तो कुछ ज्यादा ही इधर चला गया, आ जाओ जी आ जाओ। ओहो, आपको किसने बोला यहां तक जाओ, थोड़ा सा जाना है, ठीक है। ओके, सबको विजिबल है ये क्वेश्चन, ठीक है, आ जाइए सब। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन सबको विजिबल है, अब अच्छे से अब ध्यान से समझिए। देखो मैं आप लोग को क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, पहले उसे समझिए। ये जो 600 है ये टी यूनियन कॉफी नहीं है। कैसे पता चला मुझे, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है उतने बच्चे बताओ जो ना चाय लेते हैं ना कॉफी, मतलब इन 600 में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी। जबकि टी यूनियन कॉफी क्या बताएगा, टी यूनियन कॉफी बताएगा कि बच्चे
कम से कम या तो चाय लेंगे या तो कॉफी या तो दोनों, लेकिन एटलीस्ट एक ड्रिंक जरूर लेते होंगे, या तो चाय या तो कॉफी या तो दोनों। ठीक है, ये बताएगा टी यूनियन कॉफी। 100% टी यूनियन कॉफी मतलब चाय कॉफी पीने वाले लोग और दोनों पीने वाले लोग, ये टी यूनियन कॉफी में आएगा। ठीक है, तो 600 बच्चे में है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी, क्वेश्चन में ये पूछा है, इसलिए ये 600 टी यूनियन कॉफी तो नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा, कैसे अभी देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, पेन 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 ब्लैक पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, समझते जाओ अच्छे से मेरे साथ। ठीक है, ये टोटल 600 बच्चे हैं, हम अगर ये निकाल लें कि इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक ड्रिंक लेते हैं, या तो चाय पीते हैं जी या कॉफी पीते हैं जी, एटलीस्ट एक ड्रिंक तो लेते हैं। अगर हमने ये निकाल लिया तो हम 600 में से अगर एटलीस्ट एक ड्रिंक जो पीते हैं वो माइनस कर दे तो कितने बच्चे आ जाएंगे, वो बच्चे आ जाएंगे जो ना चाय लेते हैं ना कॉफी, एटलीस्ट एक ड्रिंक कम से कम पीते हो, या तो चाय पीते हो या कॉफी पीते हो या दोनों पीते हो। इतने बच्चे अगर हमने निकाल दिए, और इतने बच्चे का आंसर हमें कौन देगा, टी यूनियन कॉफी देगा। अगर हमने टी यूनियन कॉफी निकाल दिया, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टी यूनियन कॉफी, मतलब यहाँ जो चाय पीते हो कॉफी पीते हो या दोनों पीते हो, इसका फॉर्मूला हमने कंसेप्ट इसका समझा है, कैसे है, टी प्लस कॉफी माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफी। ये तीनों ही चीजें हमारे सामने हैं। कितने हैं चाय पीने वाले 150, कितने हैं कॉफी पीने वाले 225, जो दोनों पीते हैं वो कितने 100। मतलब अब हम करेंगे 50 प्लस 225, राइट, 275 आंसर आएगा, राइट। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे तो हाँ 275, मतलब 600 में से 275 बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक ड्रिंक लेते ही लेते हैं, चाहे चाय चाहे कॉफी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, ओके इधर आ जाओ, हम करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीदर टेकिंग कॉफी नॉर टी। कैसे आएगा, टोटल 600 में से 275 माइनस करके 325 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया। एक बार और मैं रिकैप करा देती हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को, ध्यान से देखो। उसमें लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 600 बच्चे हैं। ठीक है, 150 चाय पीने वाले हैं, 225 कॉफी पीने वाले हैं। ठीक है, और जो दोनों पीते हैं वो 100 है, मतलब इन 150 225 के अंदर ही ऐसे 100 बच्चे हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ठीक है, हमें निकालना है उतने बच्चे बताओ जो एटलीस्ट एक चीज पीते हो, या तो चाय पीते हो कॉफी पीते हो या दोनों पीते हो, लेकिन एटलीस्ट एक ड्रिंक तो लेते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, टी यूनियन कॉफी। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यूनियन में आपको पता है जो चीज 2 बार होती है उसे हम एक ही बार लिखते हैं, इसलिए इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, बिकॉज वो टी और कॉफी में वो 100 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं ना। ठीक है, तो 100, तो 150 प्लस 225 माइनस 100, द आंसर कम्स टू 275। तो टोटल 600 बच्चे में से 275 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक ड्रिंक तो लेते हैं, चाय लेते हैं कॉफी लेते हैं या दोनों लेते हैं, पर एक ड्रिंक तो लेते ही हैं। तो टोटल 600 में से 275 माइनस कर दिया तो आ गया 325। तो 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, इतना सिंपल ही था। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अजो। ठीक है, अपने 14 क्वेश्चन, ये वाला सबको क्लियर है क्वेश्चन। अब हम अपने 14 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, चलो अब 14 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं,
25 को दोनों पता है, 100 स्टूडेंट्स को हिंदी पता है, 50 को इंग्लिश पता है, 25 ऐसे हैं जिन्हें हिंदी भी पता है और इंग्लिश भी पता है, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, मतलब हमें यूनियन निकालना है। सिंपल है ना बाबा, जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं हमें निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसमें किसी को या तो हिंदी पता है, इंग्लिश पता है, दोनों पता है, बट एटलीस्ट एक लैंग्वेज आती है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, एटलीस्ट एक लैंग्वेज इसमें से आती है। जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को दोनों आता है, बट एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आती है। हमें उतने टोटल नंबर ऑफ बच्चे बताने हैं। वो टोटल नंबर ऑफ बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश या किसी को दोनों आती है। साफ साफ लिखा है, देखो कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में ये बताओ, और वो ग्रुप के जो स्टूडेंट्स है वो कैसे स्टूडेंट है। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, एटलीस्ट एक लैंग्वेज इन्हें आती है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, मतलब हमें क्या निकालना है, यूनियन। क्योंकि इंग्लिश यूनियन हिंदी हमें बताएगा कि इंग्लिश यूनियन हिंदी हमें क्या इंटरप्रेट करेगा, क्या बताएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें या तो इंग्लिश आती है या तो हिंदी या तो दोनों, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है अभी अभी किया हमने। अरे बाबा ये तो बहुत सिंपल है, तो मैं यही सॉल्व कर देती हूँ आप लोग के लिए। हटाओ, सबको हटाओ। ठीक है, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा बाबा, कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या करना है, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्हें हिंदी आती है, मतलब NH कितना है बाबा, 100। NE कितना है जिन्हें इंग्लिश आती है, 50। और NH इंटरसेक्शन E कितना है, 25। अभी अभी हमने यूनियन का फॉर्मूला किया, यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा, यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा, NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, तो 150 माइनस 125 आंसर आ जाएगा। यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। देखो हमें निकालना है टोटल स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, और उस ग्रुप का हर बच्चा ऐसा है जिसको एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आती है, मतलब हमें इंग्लिश यूनियन हिंदी निकालना है। सिंपल, हमें इंग्लिश यूनियन हिंदी निकालना है, ठीक है। इंग्लिश यूनियन हिंदी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग हिंदी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, यही फॉर्मूला है NH यूनियन E का। सिंपल, देखो इधर आ जाओ, किसी को अभी भी दिक्कत है तो देखो कैसे, H यूनियन इंग्लिश E प्लस NH माइनस NH इंटरसेक्शन E, ये दिया है 100, ये 150 माइनस 25, आंसर 125, फाइनल आंसर। ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है पक्का 100%। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अब 15 एंड 16 क्वेश्चन पे आप लोग को बहुत ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 3 सेट इसमें इन्वॉल्व है। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, हमने 60 लोगों का सर्वे किया, उसमें से हमें पता चला कि 25 लोग H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 लोग T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 26 लोग I न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब HTI। ये HTI 3 टाइप के न्यूज़पेपर्स हैं। 25 लोग H पढ़ते हैं, 26 लोग T पढ़ते हैं और कितना है जी, और 26 लोग I पढ़ते हैं, ठीक है। 9 लोग ऐसे हैं जो HI पढ़ते हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो HT पढ़ते हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो TI पढ़ते हैं और 3 ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओ हो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन हमें आपको मुझे सारा डेटा लिखना पड़ेगा पहले इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ, तब समझ में आएगा जाके ये क्वेश्चन। एक सेकंड दो मुझे, बस मैं पूरा डेटा लिख दूं, तब जाके मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाऊंगी। इंटरसेक्शन I 9
H intersection T 11 and T intersection I 8 and T intersection I intersection H 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, हमें ये निकालना है। ठीक है, आ जाओ, अब हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर आप सब लोगों का फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, तो क्वेश्चन सिंपल ही लगेगा। ठीक है, देखो, आप सब लोग ध्यान देंगे। 60 लोगों का, 60 पीपल का सर्वे किया, जिसमें पता चला कि भैया एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 25 हैं, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 26 हैं और आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 26 हैं। ठीक है, और एच और टी दोनों पढ़ने वाले 9 लोग हैं, टी एंड आई दोनों पढ़ने वाले लोग 8 लोग हैं, एच एंड टी दोनों पढ़ने वाले लोग 26 हैं और एच टी आई तीनों पढ़ने वाले लोग 3 हैं। इंटरसेक्शन है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ये बताओ, इतने लोग बताओ जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो, मतलब H यूनियन T यूनियन I निकालना है, क्योंकि H यूनियन T यूनियन I तो हमें बताएगा HTI कि H यूनियन T यूनियन I क्या बताता है, कितने लोग हैं जो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या T या I या दोनों या तीनों। सब कुछ क्या बताता है? H यूनियन T यूनियन I, मतलब एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। यही तो हमें बताना है कि एटलीस्ट एक तो पढ़ते हो, और ये कौन बताएगा? H यूनियन T यूनियन I। दैट मीन्स ये 60 हमारा आंसर नहीं है। अगर 60 ही आंसर होता भाई साहब, तो हमसे क्वेश्चन ये क्यों पूछा जाता? फिर तो करना ही नहीं कुछ होता, 60 लिख देते। मतलब 60 टोटल 60 लोग का हमने सर्वे किया है, लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ लोग ऐसे हो जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ कि इतने लोग बताओ जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो। मतलब हमें क्या निकालना है? H यूनियन T यूनियन I। कैसे निकलेगा? हम बहुत बार कंसेप्ट वीडियो में भी समझ चुके हैं और फॉर्मूला हमें पता है, और फॉर्मूला हमने रटा नहीं, हमने बहुत अच्छे से समझा है। कैसे निकलता था? NH NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NH इंटरसेक्शन I, नहीं, T इंटरसेक्शन I प्लस NT इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन H। ठीक है, यही होता था फॉर्मूला। देख लो सब लोग, यही अच्छे से यही फॉर्मूला होता था। सारा डेटा तो दिया है, क्या दिमाग लगाना है? हम डेटा दिया है, हाँ जी बेटा, डेटा सारा दिया हुआ है, देखो दिया है 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3 कितना होता है? कैलकुलेट कर लो। 25 प्लस 26 प्लस 26, ओहो प्लस 3, ओके, माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8, 52 इज द आंसर। तो 60 लोगों में से 52 लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। हो सकता है वो 2 या 2 से ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन कम से कम एक तो पढ़ते हैं। यही हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि आप बताओ कि एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं। तो वो कैसे निकलेगा? H यूनियन T यूनियन I। इससे हमें पता चलेगा कि भाई एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो कोई पढ़ता हो। ठीक है, यही फाइनल आंसर है। क्लियर है जी? क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो, इसे मैं हटा रही हूं, जिसे भी नोट डाउन करना है प्लीज नोट डाउन इट। ठीक है, ओके, चलो चलो। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट हमने अच्छे से किया। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था कि एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो, मतलब H यूनियन T यूनियन I हमें निकालना था। क्लियर? ठीक है। सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है पता है? हमें इतना बताओ, इतने बताओ जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो।
एग्जैक्टली एक। हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर 52 आ रहा था, ठीक है। अब हमें बताना है एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। पहले मेथड समझो, मेथड समझो। देखो टोटल 52 लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीन। इनमें से उतने लोग बताने हैं जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मतलब दो या दो से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा? एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं। पहले माइंड फ्रेम करो कि आंसर निकालना कैसे। आंसर तो निकल ही जाएगा। देखो 52 हमें क्या बता रहा है? उतने लोग हैं जो या तो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या दो या तीनों। हमें आंसर क्या निकालना है? एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। तो अगर हम 52 लोग में से दो या दो से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों को हटा दें तो क्या आंसर आ जाएगा? जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। इतना क्लियर है? अब आ जाओ अपने सेकंड पार्ट पे, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले वेन डायग्राम आप लोग को बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये ए, ये डी, ये बी, ये सी, ये है एच, ये है हमारा टी, ले लेते हैं ये आई, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दिख रहा है इसमें? देखो अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वो लोग हैं जो दो या दो से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कैसे? ए क्या है? जो HNT पढ़ता है, मतलब ये एक नहीं दो न्यूज़पेपर पढ़ता है। डी कौन है? जो HNI पढ़ता है, मतलब ये एक नहीं दो न्यूज़पेपर पढ़ता है। सी कौन है? जो TNI पढ़ता है, मतलब ये एक नहीं दो न्यूज़पेपर पढ़ता है। और डी तो माशाअल्लाह है, डी तो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता है, HTNI, मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये वो लोग हैं जो दो या दो से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। A प्लस बी प्लस सी दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डी तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो टोटल लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें से दो या दो से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों को अगर हमने हटा दिया तो क्या आ जाएगा? जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मतलब 52 में से हमने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर माइनस कर दिया तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हमें मिल जाएगा जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पर अब ये आएगा कैसे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा कैसे? आएगा कैसे? ठीक है, अब आ जाएगा। वेन डायग्राम समझ में आ गया तो मैं पहले हटा दूं। वेन डायग्राम मैंने इसलिए बताया, ए कौन लोग हैं? जो HNT दो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बी HNI, सी TNI और डी कौन है? जो HTI तीनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो एक न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ते, दो या दो से ज्यादा पढ़ रहे हैं। ए बी प्लस सी दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और डी तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके चलो अब आ जाओ। अब बनेगा क्वेश्चन सबसे सिंपल, बनेगा ही बनेगा, ध्यान से देखो। अब हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस डी, हमें ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या मैम? दिमाग लगाओ ना, इंटरसेक्शन दिए हुए है ना। इंटरसेक्शन क्या होगा? HI इंटरसेक्शन क्या होगा? A प्लस डी। और HT क्या होगा? B प्लस डी। और TI क्या होगा? C प्लस डी। कैसे मैम? दोबारा वेन डायग्राम बताती हूँ। देखो HIT AD, HI ये है, ठीक है। HT मतलब ये B है, ये C है। ध्यान से देखना, HI का इंटरसेक्शन आपको क्या दिख रहा है? A एंड D दिख रहा है। D तीनों पढ़ता है लेकिन H और I तो पढ़ता है ना, मतलब HI के इंटरसेक्शन में तो आएगा ना। ये मैंने आपको 3 सेट में बहुत अच्छे से समझाया है कंसेप्ट वीडियो में, राइट। डी जो है बाबा वो HIT तीनों पढ़ता है, मैं मानती हूँ, लेकिन डी H और I तो पढ़ रहा है, मतलब उसके इंटरसेक्शन में होगा। तो HI का इंटरसेक्शन क्या होगा? A प्लस डी। HT का इंटरसेक्शन क्या होगा? B प्लस डी। TI का इंटरसेक्शन क्या होगा? C प्लस डी होगा। यही तो मैंने लिखा है, यही होगा, यही मैंने लिखा है। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हम बड़े प्यार से समझेंगे। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं डिफरेंट पेन यूज करती हूँ। A प्लस डी मतलब HI का इंटरसेक्शन हमें दिया है 9, ठीक है। B प्लस डी 11 और ये 8।
ये दिया है हमें, ये दिया है, मतलब 9 + 11 + 8 कितना हो रहा है जी? 28। ये हमें दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना, आपको पता है आपको डी भी दिया हुआ है। डी क्या है? जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये लो, इंटरसेक्शन 3 दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या निकालना है? a + b + c + d। दिया क्या हुआ है? a + d + b + d + c + d, ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है बाबा? a + b + c + d, मतलब इधर तो 3 डी है, हमने 1 डी ले लिया तो बचे कितने? 2d = 28। सही? इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैंने लिखा a + b + c और 1 डी लिख लिया, 3 डी है, मतलब +3d होना चाहिए था। मैंने 1 डी को लिख दिया और बाकी 2 डी को प्लस कर दिया, मतलब 2d 28। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये निकालना है, a + b + c + d निकालना है, मतलब 28 - 2d करेंगे, करेंगे करेंगे। डी कितना दिया हुआ है? 3। डी था क्या? एच टी आई का इंटरसेक्शन 3, मतलब 28, 2 × 3 6, 28 - 6 कितना होता है? 22। मतलब 22 लोग ऐसे हैं जो एक न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, या तो ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या तो ये 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 52 लोगों में से 52 लोग मतलब कौन? जो 1 या 2 या तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टोटल 52 लोग। उसमें से 22 लोग ऐसे हैं जो 2 या 2 से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कितने लोग ऐसे हो गए जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 52 - 22 दैट इज 30। ठीक है, यही तो हमें निकालना था सबसे पहले, मतलब 52 - 22 that is 30। Number of people reading only one newspaper। ठीक है, सेकेंड पार्ट। डन? क्लियर? देखो अब दोबारा से मैं इसको शॉर्ट में आप लोग को समझाती हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? एच टी आई, 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, एच टी टी आई एच टी, तीनों के इंटरसेक्शन, एच टी आई तीनों का इंटरसेक्शन, ये सब हमें दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, 60 लोगों का हमने सर्वे किया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, भाई इतने लोग बताओ जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो सकता है 2 भी पढ़ते हो सकता है वो 3 भी पढ़ते हो, लेकिन कम से कम एक तो पढ़ते हो। मतलब हमें H यूनियन T यूनियन I निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है क्या? NH + NI + NT माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NT इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। हम कंसेप्ट में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो हमारा आंसर आ गया 52। मतलब 52 लोग ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, चाहे H पढ़ते हो, चाहे T पढ़ते हो, चाहे I पढ़ते हो, चाहे 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे 3 पढ़ते हो, पर कम से कम भाई एक तो पढ़ते हैं। आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा है, उन 52 लोग में से उतने लोग बताओ जो सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ते हैं, मतलब वो 2 या 2 से ज्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल, अगर हम 52 लोग में से उन लोगों को माइनस कर दें जो 2 या तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। मतलब हमें 2 या तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों को माइनस करना है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं A + B + C + D, क्योंकि A वो है जो H और I पढ़ रहा था, B वो है जो T और I पढ़ रहा था। हमने वेन डायग्राम से देखा, मतलब A + B + C 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, D वो है जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, इतने लोग अगर हम माइनस कर दें, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले और 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों को अगर हम माइनस कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, अब भाई ये निकले कैसे? ये हाल निकलेगा। कैसे निकलेगा? हमें सबका इंटरसेक्शन दिया हुआ है। हमने वेन डायग्राम से देखा कि इंटरसेक्शन कैसे आ रहा है, A + D, B + D, C + D, यही सारा इंटरसेक्शन बता रहा है। हमने अभी वेन डायग्राम से देखा H और T का इंटरसेक्शन कैसे A और D है।
भले ही डी तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता है, लेकिन वो एच और टी भी तो पढ़ रहा है ना, मतलब वो एच इंटरसेक्शन टी में आएगा ही आएगा। इस तरीके से हमने तीनों का इंटरसेक्शन निकाला। जो हमें 28 दिया हुआ है, हमें इसका तीनों का इंटरसेक्शन दिया था, हमने प्लस किया, 28 आ गया। अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। डी है 3 बार, मतलब 3D होना चाहिए था, लेकिन एक डी तो इधर लिख दिया। कितने डी बच गए? 2 डी बच गए, तो प्लस 2D। ये वैसे तो होना चाहिए था 3D, एक डी मैंने यहाँ लिख दिया, तो कितने बच गए? 2D। कितना हो गया? 28। हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या आएगा? 28 इधर चला जाएगा माइनस 2D। डी हमें दिया हुआ है 3, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई हमें दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू 2 6, तो 28 माइनस 6 22। तो 22 लोग ऐसे हैं जो 2 या तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 52 में से 22 माइनस कर दिया। 52 लोग ऐसे जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, उसमें से 22 लोग हटा दिए जो 2 या तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आ जाएगा आंसर 30, विच गिव्स द आंसर जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्लियर जी? चलो अब आ जाओ 16 क्वेश्चन पे। ओके, 16 को पढ़ो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने 15 किया ना, तो फिर 16 तो उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। 16th में क्या दिया है? इन अ सर्वे इट वाज फाउंड, एक सर्वे किया जिसमें हमें पता चला 21 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट ए अच्छा लगता है, 26 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट बी अच्छा लगता है, ठीक है। 29 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट सी अच्छा लगता है, ओके जी। 14 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट ए एंड बी दोनों अच्छे लगते हैं। 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट सी एंड ए अच्छा लगता है, और 14 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट बी एंड सी अच्छा लगता है, एंड 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें तीनों प्रोडक्ट ए एंड बी सी अच्छे लगते हैं। हमें बताना है हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब कितने टोटल सी को लाइक करने वाले कितने लोग हैं जी? मुझे बताइए। 29। तो इन 29 में से उतने लोग बताओ जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सी पसंद है, ए एंड बी पसंद नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे? इधर देखो आप लोग, अगर मैं इधर बताऊं वेन डायग्राम से मुझे बताना पड़ेगा, बहुत इजी है, इधर ही देख लोगे, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलो फ्रेश में बता देती हूँ मैं आप लोग को, ऐसा नहीं ना किसी भी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए ना। इधर मैं डेटा लिख लेती हूँ, सिर्फ रिलेवेंट डेटा, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए रिलेवेंट डेटा सिर्फ यही है, सी वाला, ठीक है। 12 people like product C and A, 14 people like product B and C, ठीक है। 8 people like all the 3 products, ओके 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 ओके, ठीक है। C and A, 12 लोग ऐसे जिन्हें C and A अच्छा लगा, 14 लोग ऐसे हैं जिन्हें B and C अच्छा लगा, ठीक है। इधर आ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत सिंपल वेन डायग्राम हम इसमें बनाते हैं। वेन डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। पर आप लोग को बहुत ध्यान से मेरी बात समझनी पड़ेगी, ओके जी। चलो आ जाओ, मेरे को बताना ये क्या है, ए, ये बी, ये सी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद हो। टोटल सी पसंद करने वाले कितने लोग हैं बच्चा लोग? 29 है ना, लेकिन हमें ये निकालना है जिन्हें सिर्फ सी पसंद हो, ए और बी पसंद ना हो, बाबा ना हो, ठीक है। बी और सी पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 14, ये रहा, हाँ। बी और सी पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 14 पीपल, जिन्हें बी भी पसंद है और सी भी पसंद है, ठीक है ठीक है। मतलब ये पूरा एरिया, बी और सी पसंद करने वाले ये पूरा एरिया कितना है? 14। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें तीनों पसंद है, मतलब इस 14 में 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें तीनों पसंद है। देखो बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 14। बी इंटरसेक्शन सी है 14, वो क्या बताता है? जिन्हें बी भी पसंद है, सी भी पसंद है, लेकिन उसमें से 8 लोग ऐसे हैं बाबा जिन्हें तीनों पसंद है ना। मतलब 14 माइनस 8 कितने हो गए? 6।
मतलब जिन्हें सिर्फ बी एंड सी पसंद है वो है 6, जिन्हें तीनों पसंद है ए बी सी वो है 8, क्योंकि 8 + 6 टोटल 14 ही हमें दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। बिकॉज जिन्हें तीनों पसंद है ए बी सी वो बी इंटरसेक्शन सी में तो आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? इन्हें ए भी पसंद है, बी भी पसंद है, सी भी पसंद है, तो बी और सी दोनों पसंद हो गए, मतलब उसके इंटरसेक्शन में 8 लोग आएंगे और 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ बी और सी पसंद है, मतलब टोटल 14 लोग ऐसे हो गए जिन्हें बी एंड सी पसंद है। ये 8 और ये 6, ठीक है। अब ए और सी पसंद करने वाले टोटल लोग हैं 12, जिन्हें ए भी पसंद है सी, लेकिन उसमें से 8 लोग तो बाबा ऐसे हैं जिन्हें तीनों ही पसंद है, मतलब बचे कितने? सिर्फ 4, जिन्हें ए एंड सी पसंद है। क्लियर? ये पूरा इंटरसेक्शन का आंसर आ रहा है 12। ध्यान से, ए और सी का पूरा इंटरसेक्शन आ रहा है 12, लेकिन इसमें से 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें ए बी सी तीनों ही पसंद है, तो जिन्हें सिर्फ ए एंड सी पसंद है वो कितने हैं? 4। क्लियर है जी? क्लियर है? क्लियर? बिकॉज जिन्हें तीनों पसंद है ए बी सी, क्या वो ए इंटरसेक्शन सी में नहीं आएंगे? आएंगे ना, भले उन्हें तीनों प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन अगर हमें आंसर निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, जिन्हें ए भी पसंद हो सी भी पसंद हो, तो उसमें भी तो ये 8 लोग आएंगे, भले तीनों पसंद है लेकिन ए और सी तो पसंद है, मतलब उसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा ये। इसीलिए ये पूरा आंसर आ रहा है 12। 8 लोग ऐसे हैं जिसे तीनों पसंद है, तो 4 लोग ऐसे हैं जिसे ए और सी पसंद है, बस। ठीक है, इतना क्लियर? ओके। अब देखो, अब कुछ नहीं बचा, ये पूरा सी दिया है हमें 29, मुझे बताना है उतने लोग, कलर चेंज करेंगे, उतने लोग जिन्हें सिर्फ सी पसंद है, मतलब सिर्फ ये, जिन्हें बी ए और ए बी सी तीनों पसंद हो, ऐसे लोग नहीं। जिन्हें ए और सी पसंद है वो है 4 लोग, जिन्हें बी और सी पसंद है वो है 6 लोग, जिन्हें ए बी सी तीनों पसंद है वो है 8 लोग। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे मेरा सोल फेवरेट चाहिए, मतलब जो सिर्फ मुझे पसंद करे और किसी को नहीं। प्रोडक्ट सी को ये चाहिए जो सिर्फ प्रोडक्ट सी को पसंद करे, ए और बी को नहीं। तो 4 लोग लेकिन ऐसे हैं जिन्हें सी तो पसंद है पर ए भी पसंद है, तो इस 4 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें सी तो पसंद है लेकिन बी भी पसंद है, तो इन 6 लोगों को भी माइनस करना पड़ेगा। फिर 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें सी तो पसंद है लेकिन ए और बी भी पसंद है, तो हमें आ जाएगा, इससे आंसर बताइए कितना हो? 6 4 10 18, 29 माइनस 18, तो हमारा आंसर आ गया 11। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये 11 लोग ऐसे हैं जिन्हें ओनली लाइक प्रोडक्ट सी, हमारा फाइनल आंसर आ गया जी। ठीक है, ओके, क्लियर? देखो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ फटाफट से। ए और सी को पसंद करने वाले टोटल लोग हैं 12, लेकिन उन 12 में से 8 लोग ऐसे हैं जिसे ए बी सी तीनों पसंद है, मतलब 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें ए और सी पसंद है। बी और सी को टोटल पसंद करने वाले लोग हैं 14, लेकिन उसमें से बाबा 8 लोग तो ऐसे हैं जिन्हें तीनों ही पसंद है, मतलब 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें बी और सी पसंद है। अब जिन्हें तीनों पसंद है वो बी इंटरसेक्शन सी में भी आएगा ही ना, ए बी सी तीनों पसंद है, मुझे बताना है बी इंटरसेक्शन सी, बी भी पसंद हो सी भी पसंद हो, तो उन 8 लोगों को भले ही ए पसंद है लेकिन बी और सी भी तो पसंद है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी में आएगा, इसीलिए वो टोटल में आ गया और ए इंटरसेक्शन सी के टोटल में भी आ गया। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखो, टोटल सी को पसंद करने वाले हैं 29 लोग, मुझे बताना है जो सिर्फ सी पसंद करे ए और बी को पसंद ना करे, मतलब मुझे ये एक एरिया, ये वाला एरिया बताना है। ठीक है, अब 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें सी तो पसंद है पर ए भी पसंद है, हमें नहीं चाहिए वो 4 लोग, हटाओ, हटा दिया। 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें सी तो पसंद है लेकिन बी भी पसंद है, हमें नहीं चाहिए वो 6 लोग, हटाओ। 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें सी तो पसंद है लेकिन इन्हें ए एंड बी भी पसंद है, हमें नहीं चाहिए ऐसे 8 लोग, हटाओ। तो हमने 4 6 8 इन तीनों को हटा दिया, तो 29 में से 4 6 8 को माइनस किया, आंसर आ गया 11, मतलब 29 में से 11 ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ सी और सिर्फ सी पसंद है, ए एंड बी नहीं। आंसर आ गया 11। सिंपल वेन डायग्राम से एक्सप्लेनेशन हो गया, बहुत इजी। ओके जी, ओके, तो यहीं पे हमारा पूरा सेट चैप्टर होता है कंप्लीट। 4th क्वेश्चन बचा हुआ था, 4th क्वेश्चन कुछ नहीं है, वो आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज 4th क्वेश्चन में कुछ भी समझाने लायक है नहीं, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसी का सबका मिक्सचर है 4th क्वेश्चन, बहुत इजी है 4th क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना है।
बस जितना हमने करा है अभी तक ना, उसी को ध्यान में रखते हुए फोर्थ क्वेश्चन करना है। आप उसे सॉल्व कीजिए। अगर आपको फिर भी उसमें डाउट आता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगी। लेकिन वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। आप जब सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना, आपसे इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, हमने अब सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कर लिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैथ्स के अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, मैंने पहले ये चीज अनाउंस कर दी। और टाइम पे वीडियोस पाने के लिए आपको बस एक काम करना है, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। मैथ्स अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला ही है, टेंशन नॉट। बस मैं जितना पढ़ाऊं डेली मेरे साथ आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है और डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।